अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंकल मसल्स। आज इस एंकल मसल्स के जो है निमोनिक्स हम इस वीडियो में वो देखेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वो बनाई थी नी मसल्स के निमोनिक्स के बारे में। उसका लिंक ऊपर आपको कार्ड में शो हो रहा होगा, वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको ये मसल्स भी, एंकल मसल भी आराम से अच्छे से याद हो जाएँ। तो हम अब चलते हैं अपने निमोनिक्स की तरफ, जिसमें हमारे पास जो एंकल की जो मूवमेंट होती हैं हमारे पास 4 मूवमेंट होती हैं: इन्वर्जन, ईवर्जन और प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन। ठीक है, अब हम ये 4 मूवमेंट्स होती हैं। अब हम पहले देख लेते हैं इन्वर्जन मसल्स। इन्वर्जन्स देख लेते हैं, वो मसल जो इन्वर्जन करवाते हैं तो उनको हम कहते हैं इन्वर्टर्स। ठीक है, तो अब हम इन्वर्टर्स को देख लेते हैं। इसको याद करने के लिए कोई निमोनिक नहीं है, लेकिन आपको इसको किस तरह याद करना है, पहले मैं मसल्स के नाम लिख लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने किस तरह याद करना है। ठीक है, ये 2 मसल्स आते हैं हमारे पास इन्वर्टर्स में। इसको इस तरह याद करना है कि जो इसका जो आई है इन्वर्टर्स का, इसमें भी आई आ रहा है और जो टिबियालिस है उसका भी आई है। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रहेगा कि टिबियालिस इंटीरियर एंड टिबियालिस पोस्टीरियर। ठीक है, टी ए और टी पी से याद कर लें अगर आपको याद हो सकता है, तो अदरवाइज आप आई से याद रखेंगे, टिबियालिस इंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर। अब हम देख लेते हैं ई वर्टर्स। वो मसल जो एंकल की ई वर्जन करवाते हैं उनको हम ई वर्टर्स कहते हैं। तो अब हम ई वर्टर्स को देख लेते हैं, उनमें कौन कौन से मसल्स आते हैं। इसका भी ऐसे कोई निमोनिक नहीं है। ठीक है, इसको भी आपने कैसे याद करना है, पहले मैं मसल लिख रहा हूँ फिर आपको बताती हूँ हमने इसको कैसे याद रखना है। ये 3 मसल इन्वर्टर्स में आते हैं। तो अब इसको आपने याद कैसे करना है कि हमारे पास जो इसमें ई है, ठीक है, इसका जो ई वर्टर्स का ई है इसमें भी ई आ रहा है और जो पेरिनियस मसल है उसका भी ई आ रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरह याद हो जाएगा: पेरिनियस लॉन्गस, पेरिनियस ब्रेविस और पेरिनियस टर्टियस। ठीक है, आप इस तरह इसको याद कर लोगे। अब हम देख लेते हैं अपने प्लांटर फ्लेक्सर्स। प्लांटर फ्लेक्सस के लिए जो निमोनिक यूज़ होता है, इसमें वही जो हमने नी मसल में एक निमोनिक देखा था, नी फ्लेक्सर्स में जॉर्ज सिंगिंग पॉप या जीपीएस से आप याद कर सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें और भी मसले आते हैं। जॉर्ज सिंगिंग पॉप एक तो ये निमोनिक है। ठीक है, अब आप इसको इसकी एब्रीवेशन लिख लें कि जॉर्ज सिंगिंग पॉप को क्या कहते हैं। मैं लिख लूँ फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसमें और कौन कौन से मसल आते हैं। ठीक है, अब जी से इसमें हमारे पास आता है, जी से गैस्ट्रोसिनेमस, एस से हमारे पास सोलियस, उसमें जो एस से था वो सार्टोरियस था। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो एंकल में है एस जो है वो सोलियस है, और जो नी में हमारे पास मसल है एस से वो सार्टोरियस है। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिर पी से हमारे पास प्लांटेरस है। ठीक है, इस तरह आपको ये प्लांटर फ्लेक्सस याद हो जाएंगे। इनमें और भी मसल्स आते हैं। ठीक है, अब इसमें इन दोनों में से ही आपको मसल जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास प्लांटर फ्लेक्सर्स में हमारे पास जो आता है वो होता है टिबियालिस पोस्टीरियर। ठीक है, एक मसल हमारे पास ये आता है। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। एक मसल हमारे पास टिबियालिस पोस्टीरियर आता है। ठीक है, और दूसरा जो 2 मसल्स हैं वो हमारे पास आते हैं पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। इन दोनों को भी हम लिख लेते हैं। इसमें 2 और मसल्स आते हैं। ठीक है, उन 2 मसल्स को याद करने के लिए मैं आपको पहले ग्रुप बता दूं कि वो 2 मसल्स किस ग्रुप से आए हैं। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से मसल्स जो हैं वो उस ग्रुप में आते हैं। ठीक है,
ये हमारे पास 4 मसल्स हैं, ठीक है। ये मसल्स हमारे पास एंकल और जो फुट हैं उनमें यूज़ होंगे, ठीक है। वो कौन कौन से? एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, ठीक है। इसने एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, लॉन्गस की जगह ब्रेविस लगा दिया, और एक्सटेंसर हेलुसिस ब्रेविस इधर लॉन्गस की जगह ब्रेविस लगा दिया। इस तरह ये आपको मसल 4 याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इस तरह फ्लेक्सर्स में भी ऐसे ही है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस, ठीक है। अब जो इसमें मसल्स हमारे पास प्लांटर फ्लेक्सर्स में वो मसल्स आएंगे, वो आएंगे फ्लेक्सर्स में, ठीक है। जो फ्लेक्सर्स होंगे, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, ठीक है। क्यों हमारे पास फ्लेक्सर्स में क्यों आएंगे, उसकी एक रीज़न है। और हमने जो टिबियालिस पोस्टीरियर पेरोनियस लॉन्गस पेरोनियस ब्रेविस लिखा है, इसकी भी एक रीज़न है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ये हैंड है, हमारा फोर आर्म है, ठीक है। इस पे हमारे पास जो मसल्स हैं, यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास एक्सटेंसर मसल्स होते हैं, जो इसके ऑपोजिट साइड पे हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स होते हैं। समझ लें, ये हमारा फुट है, ठीक है। अब ये इसकी नीचे वाली साइड जो है वो प्लांटर साइड है, और जो उसकी ऊपर वाली साइड है वो डोर्सल साइड है, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्शन ने इस तरह करना है फुट ने, और डोर्सल फ्लेक्शन इस तरह करनी है। जो अब नीचे जो उसके मसल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास फोर आर्म पे मसल्स होंगे, वो हमारे पास फ्लेक्सर्स होंगे, ठीक है। तभी हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन होगी, ठीक है। और जो मसल हमारे पास पोस्टीरियर अटैच होगा, वो हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन करेगा, ठीक है। ये इंटीरियर साइड हो जाएगी ये वाली, और ये वाली जो उसकी पीछे वाली साइड है, ये पोस्टीरियर साइड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि इस तरह, इसीलिए जो प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं उसमें मैंने बताया कि पोस्टीरियर साइड आएगी, तो इसलिए हमने टिबियालिस पोस्टीरियर को लिखा है, इंटीरियर को नहीं लिखा। इसी तरह हमें पेरोनियस लॉन्गर, पेरोनियस ब्रेवियस मसल इसीलिए लिखा है क्योंकि ये भी पोस्टीरियर ही साइड पे आता है, ठीक है। इसलिए हमने ये 2 मसल्स लिखे हैं। इसकी पिक्चर आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये 3 मसल्स हमारे पे पोस्टीरियर अटैच हो रहे हैं, तो इसलिए हमने इनको पोस्टीरियर लिखा है। अब जो फ्लेक्सर्स की मैं बात कर रही हूँ कि फ्लेक्सर्स मसल्स जो आएंगे, वो भी हमारे पास मैंने बताया कि जो प्लांटर साइड होगी उधर फ्लेक्सर्स मसल अटैच हैं, इसलिए हम फ्लेक्सर्स का नाम लिखेंगे। वो 2 मसल्स मैं लिख लेती हूँ, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इस तरह आपको ये याद हो जाएंगे। फ्लेक्सर, जो पहले 2 मसल्स हैं, फ्लेक्सर डिजिटम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, इस तरह आपको ये मसल्स याद हो जाएंगे। मैं फिर से आपको रिवाइज कर देती हूँ कि प्लांटर फ्लेक्सर्स जो एंकल के हैं वो आपने किस तरह याद रखने। पहले तो आपने जॉर्ज सिंगिंग पॉप की एक तो ये आपने याद रखना है प्लांटर फ्लेक्सर्स में निमोनिक, ठीक है। लेकिन जो एस है इसमें सोलियस होगा, नी फ्लेक्सर्स में सर्टोरियस था, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो तीसरे जो दूसरे मसल्स हैं, टिबियालिस पोस्टीरियर, प्रीनियस लॉन्गर, प्रीनियस ब्रेविस, ये चूंकि पोस्टीरियर साइड पर अटैच होते हैं, और प्लांटर फ्लेक्सर जो होता है उसके जो मसल्स हैं वो भी पोस्टीरियर साइड पे अटैच होते हैं, तो हमने इसीलिए हमने इन मसल्स को लिखा है, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस इसलिए हमने लिखा है क्योंकि प्लांटर फ्लेक्सर्स जो करवाते हैं वो हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स करवाते हैं, इसलिए हमने इन दोनों मसल्स को लिखा है। डॉर्सी फ्लेक्सर्स आपके लिए याद करना बहुत ईजी हो जाएंगे, तो हम डॉर्सी फ्लेक्सर्स को देख लेते हैं हम। डॉर्सी फ्लेक्सर्स जो मसल आएंगे वो वाले मसल्स आएंगे जो बच गए हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि डॉर्सी फ्लेक्सर्स के जो मसल हैं वो इंटीरियरली अटैच हैं, इसलिए हम पहले टिबियालिस इंटीरियर को लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास जो ई वर्टर में मसल बचा था वो था पेरेनियस टर्टियस, ठीक है। क्योंकि वो इंटीरियर साइड पे अटैच होता है, इसलिए हम इसको भी, उस मसल को भी इधर लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे जो बाकी जो मसल्स हैं एक्सटेंसर जो मैंने 4 मसल्स बताए थे, उसमें से जो पहले 2 मसल्स हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, वो इधर आएंगे क्योंकि डॉर्सी फ्लेक्सस के जो मसल्स होते हैं वो एक्सटेंसर्स मसल्स होते हैं, और वो भी इंटीरियर साइड पे अटैच होते हैं, इसलिए हम इन 2 मसल्स को लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 4 मसल्स आ गए, तो इन डॉर्सी फ्लेक्सस को याद करना बहुत इजी है। बाकी जो पीछे मसल्स हैं उनमें आपको थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप उसको खुद से लिखेंगे और खुद से लिख के उसको याद करेंगे तो आपको वो जो है लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएंगे। अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू सो मच।